बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों की बुज़दिलाना हमले, पाक फौज की भरपूर कार्रवाई, झड़प में 21 दहशत गर्द हलाक, भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशत गर्दों ने गुज़श्ता रात बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए, सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम लोगों को निशाना बनाया। दहशत गर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। शरपसंदों का बलोचिस्तान के अमन पर घिनौना वार, मूसा खेल में नेशनल हाईवे पर बसेस और गाड़ियों पर हमला, 23 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दों ने 10 से जायद गाड़ियों को आग लगाई। मुसल्लह अफराद ने बैनुल सूबाई शाहराह पर नाका लगाया, बसेस और गाड़ियों में सवार अफराद को उतार कर गोलियां मारी। जाँ बहक होने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। पुलिस, FC और लेविस एहलकारों ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में भी शरपसंदों का हमला, 11 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 जख्मी। दहशत गर्दों ने कल्लात में लेविस थाने और दीगर मकामात को निशाना बनाया। SSP कल्लात दोस्तेन दश्ती के मुताबिक शोहदा में सब इंस्पेक्टर समेत 4 लेविस एहलकार भी शामिल हैं। हमलों में 5 शहरी भी जाँ बहक हुए। दूसरी जानिब बोलान में 6 अफराद की लाशें मिली हैं। मकतूलीन को शनाख्त के बाद गोलियां मारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन की बड़ी फौज के सरबराह की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। जनरल क्याओमिंग ने पाक फौज की पेशावराना महारत की तारीफ की। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। IMF से $7 अरब के बेल आउट पैकेज के मंजूरी का मामला। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक स्केड्यूल जारी। फिलहाल पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान सितंबर में IMF से $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुमीद है। एक साल में बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी नजर आएगी। प्रीपेड मीटर्स का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। बिजली चोरी का बोझ अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लिगारी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त इकदाम कर रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट रुपए की कदर गिरने से दुगना हो गई। IPPs और कैपेसिटी पेमेंट का मसला भी हल कर रहे हैं। बिजली सार्फिन पर 46 अरब 99 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। नेपरा ने तकसीम कार कंपनीज की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। नेपरा अपना तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में बिजली ₹1.90 मजीद महंगी होगी। ताजिर दोस्त स्कीम, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजिरों के एहतजाज का मामला। FBR का एहतजाज रोकने के लिए ताजिरों से राबिता। FBR ने ताजिरों को कल बातचीत की दावत दे दी। FBR ने ताजिरों की तमाम हकीकी मुतालबात को कबूल करने का फैसला किया है। मोनी सिलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालती अहकामात पर मोनी सिलाही का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। मुल्जिम आमिर सुहेल, उमैर फयाज, इम्तियाज अली शाह, फुरसत अली और आबिद अली खान के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक। 5 साल का अर्सा गुजर गया उसके इस केस में 5 सालों की पेशियां भुगतने के बाद आज अदालत ने हमें बरी कर दिया है। और अदालत ने कोई सबूत और कोई रेफरेंस और कोई चीज़ ना होने की वजह से आज जो है ये रेफरेंस वापस कर दिया, बरी कर दिया। क्लिफ्टन सरकारी अराजी केस में मुस्तफ़ा कमाल बरी। कराची एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस का फैसला सुना दिया। अदालत ने नैब की रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। MQM के रहनुमा कहते हैं झूठे केस को खत्म होने में 5 साल लग गए।
नैब करप्शन से मुतल्लिक कोई शवाहिद सामने नहीं आ सका। जुडिशरी में जितना जुल्म है उतना किसी इदारे में नहीं। हमने हुकूमत का साथ बिजली और गैस की कीमतें कम करने के लिए दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का केस तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल का हुक्म दिया जाए। आज़ाद अरकान के वाबस्तगी के सर्टिफिकेट मंजूर करने की हिदायत भी दी जाए। दरख्वास्त में इस्तेदा। बरतानिया में फेक खबर से हंगामे। लाहौर की मकामी अदालत ने मुलजिम फरहान आसिफ को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। फरहान आसिफ से कोई रिकवरी नहीं हुई। दौरानी तफ्तीश कोई चीज सामने नहीं आई। ये न्यूज पहले शेयर हुई। फरहान ने इस खबर को ही आगे शेयर किया। FIA के तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में बयान। खैबर पख्तूनख्वा में 1000 से जायद दीनी मदारिस को सोलराइज्ड करने का फैसला। महकमा तवानाई और महकमा औकाफ पहले सर्वे करेगा। मंजूर शुदा मदारिस को शम्सी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। सोलर पर मुंतकिल होने के लिए किसी भी मदरसे के लिए रजिस्टर्ड होना लाजिम करार। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद हेड ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। होशियार, खबरदार, बारिशें होंगी मूसलाधार। आज से 29 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। कराची में तेज बारिशों की पेशगोई। डीजी खान, सियालकोट, बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन को ले जाने वाली एक और बस को हादसा। 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बस का ट्रक से तसादुम हुआ। ज़ायरीन चेहलम में शिरकत के लिए ईरान के रास्ते इराक जा रहे थे। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और शोहदाए करबला का चेहलम। शहर शहर, गाँव गाँव मातमी जुलूस। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। जुलूसों के रास्तों की कड़ी निगरानी। अज़ादारों को मुकम्मल चेकिंग के बाद जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। शहर कायद, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध के कई शहरों में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल। लाहौर का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद। करबला गामिशाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर और रावलपिंडी में आज आम तातील। मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद। दाता साहब के उर्स का आज आखिरी रोज। तकरीबात का इख्तिताम दुआ से होगा। लाखों ज़ायरीन शिरकत करेंगे। उर्स के मौके पर शहर में आज मकामी छुट्टी। लाखों अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। ढोल की थाप पर धमाले। दूध की सबीलों पर रश। लंगर का भी खास एहतमाम। फातिहा खानी, दुरूदो सलाम की सदाएं। रुकने पंजाब असेंबली राना अफजाल हुसैन मुरीदके में इंतकाल कर गए। दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। राना अफजाल हुसैन को 2 हफ्ते पहले हार्ट अटैक आने पर स्टंट्स डाले गए थे। राना अफजाल विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन के बड़े भाई हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने बेटे के साथ तस्वीर शेयर कर दी। अहलिया अनशा अफरीदी के लिए पैगाम लिखा। इस लम्हे ने मेरा दिल बेहद खुश और मुकम्मल कर दिया। 24 अगस्त 2024 की तारीख हमेशा खास रहेगी। बेटे अली यार अफरीदी की इस दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। हमेशा अपनी अहलिया का शुक्रगुजार रहूंगा।